हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आज के इस सेशन में। तो इस समय हमारा कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस वजह से हम आपको प्रॉपर रेगुलर क्लास प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। आगे देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको जो है प्रॉपर रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी। तो आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम टेकिंग भी होते हैं। तो उनको यहाँ पर हम आज देखेंगे कि कैसे हम इजीली जल्दी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस भी चलती रहेंगी और साथ के साथ प्रैक्टिस सेशन भी चलते रहेंगे, जिससे जो लोग टॉपिक वाइज नहीं पढ़े हैं वो टॉपिक वाइज भी उनका भी कंप्लीट होता जाए और जो पहले पढ़ चुके हैं उनका जो है प्रैक्टिस भी होती रहे, जिससे आपकी प्रॉपर तैयारी जो है वो चलती रहे। तो आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो वही क्वेश्चन आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए क्लास में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आज के। तो ये आज की क्लास के हमारे पहले 6 क्वेश्चन हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको हमसे हमारे जो है समझाने से पहले ही अगर आप लॉजिक पहचान लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोशिश करिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। अब देखिए, यहाँ पर हमने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है। लैंग्वेज तो ये होगी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेट को NUYLA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रैपिड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। अब देखिए, जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को करते हैं तो हमने बताया था आपको कि अगर हमें जल्दी लॉजिक जो है पता करना है तो हम क्या करेंगे, हर लेटर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि प्लेस वैल्यू से हमें लॉजिक बहुत जल्दी समझ आते हैं। देखिए, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, आर की 18, ई की 5, ए की 1, टी की 20। ठीक है, इसी प्रकार से एन की 14, यू की 21, वाई की 25, एल की 12 और ए की 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, यानी कि सीधा, कि कहीं कुछ प्लस या माइनस सीधा सीधा तो नहीं चल रहा है। देखिए, 7 को अगर हम 14 बनाएं तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, तो हमें प्लस करना पड़ेगा 7। अच्छा, अगर हम 18 को 21 बनाते हैं तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 3। अगर हम 5 को 25 बनाते हैं तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 20। अच्छा, पहले देखिए, यहाँ +7 हुआ, +3 हुआ, +20 हुआ। तो क्या ये आपको कोई लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है? हमने बताया था यहाँ पर कुछ लॉजिकल सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि +1 +1 +2 +3 +4 ऐसे बढ़ता जाएगा, या फिर +1 -1 +1 -1, या फिर कुछ और भी हो सकता है इसी तरीके से। मतलब कोई वो लॉजिकल सीक्वेंस होगा, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल पैटर्न होगा। तो यहाँ पर ये हमें कुछ सीधा सीधा नहीं समझ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे रिवर्स, यानी कि उल्टा क्रम, क्योंकि कहीं कहीं पहला लेटर लास्ट में तो नहीं बदला है। देखिए, अगर 7 से हमें 1 बनाना हो तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 6। इसी तरीके से हम हमें अगर 18 से 12 बनाना हो तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 6। ठीक है, अब देखिए, 5 से अगर हमें 25 बनाना हो तो अब ये मत कहिएगा कि 5 में हम 20 जोड़ेंगे तब 25 बनेगा। देखिए, 5 में अगर हम 6 माइनस भी कर दें तब भी हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, वहीं पर ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें पीछे चलना है। जैसे कि हमारे सामने ये लिखा था ई। ठीक है, अब इससे ठीक पहले क्या आएगा, डी। फिर ठीक पहले क्या आएगा, सी। फिर बी। फिर उसके बाद ए। फिर जेड। फिर वाई। अब देखिए, ई में आप 6 माइनस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तब भी हम कहाँ पहुंच जाएंगे, वाई पर ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, माइनस ही हो रहा है, +20 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, इसी तरीके से 1 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 21 पर पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से 20 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हम 14 पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर सभी में -6 हो रहा है और रिवर्स पैटर्न में हो रहा है, पहला लास्ट में, लास्ट वाला पहले में, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर आपको जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो वहां पर आप जो है इस क्वेश्चन को दोबारा मत उतारिएगा रफ पेपर पे अपने। आप क्या करिएगा, सीधे डायरेक्ट इनकी प्लेस वैल्यू को जो है रफ कॉपी पे जो है नोट करिएगा, फिर आप जो है लॉजिक चेक करिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा। अब देखिए, हमें हमें पता है कि सभी में क्या करना है, -6। तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे सीधे ऑप्शन से। देखिए, 18 है, 18 में अगर हम -6 करेंगे तो हमारी वैल्यू बचेगी 12, और 12 पे लेटर कौन सा आता है, एल, यानी आखिरी लेटर हमारा एल होगा। अब देखिए, ना ही बी ऑप्शन में है ना ही डी ऑप्शन में एल है लास्ट में, इसका मतलब 2 ऑप्शन हट गए। तो इसमें लास्ट में एल है, इसमें भी लास्ट में एल है। अब देखिए, सेकंड लास्ट यू है, इसमें सेकंड लास्ट वी है। तो अब सेकंड लास्ट ये है हमारा 1। ठीक है, और 1 में अगर हम -6 करेंगे तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, बताइए। अभी हमने 1 में जब -6 किया था तो हमारा यू आया था, इसका मतलब यहाँ पर हमारा यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंड लेटर जो होगा यू होगा। अब देखिए, यू इसमें तो दिख नहीं रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन से जो है बहुत जल्दी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाइएगा बहुत जल्दी लग जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए ये जो है हमारा लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए लेटर एनोलॉजी या मतलब लेटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व करते हैं। देखिए पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, बी की होती है 2, यू की होती है 21 और डब्ल्यू की होती है 23। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए पहले पहले लेटर को कंपेयर करेंगे कि यहाँ यहाँ हो क्या रहा है। देखिए 16 में अगर हम 16 को 21 बनाना है तो हम कितना प्लस करेंगे इसमें, तो हमें प्लस करना पड़ेगा 5। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार अगर हम 2 को 23 बनाए तो हमें कितना जो है प्लस करना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि 21 प्लस करना पड़ेगा। या फिर अभी जैसे हमने आपको बताया था कि बी में अगर हम -5 भी कर दें, देखिए बी है उसके पहले ए आएगा, फिर उसके पहले जेड आएगा, उसके पहले वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। ठीक है, तो बी में भी अगर हम 5 माइनस कर दें, 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, डब्ल्यू पर। इसका मतलब यहाँ -5 ही हुआ है। तो पहले लेटर में +5 हो रहा था, दूसरे में -5 हो रहा था। तो अब हमें लॉजिक समझ आ चुका है। तो पूछा गया है जे टी का संबंध किससे होगा। देखिए जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, और 10 में हमें क्या करना है, पहले में +5 करना है, यानी कि 15 हो जाएगा। और 15 नंबर पे कौन सा लेटर हमारा आता है, ओ। तो देख लीजिए किस लेटर में पहला लेटर ओ है, यही बी ऑप्शन जो है हमारा वही सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में पहला लेटर जो है वो ओ है। ठीक है, अब देखिए 20 में भी 5, 20 में क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो -15 हो जाए, मतलब 15 हो जाएगा, तो ये भी क्या आएगा, ओ। ठीक है, तो वहां पर आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन देखिए और अपना आंसर लगाइए। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी देखिए हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, और ये हमारा नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि ये जो डियर लिखा हुआ है, इनकी प्लेस वैल्यू का यूज करके किसी तरीके से ये नंबर बनाया गया है 22। अब वो नंबर कैसे बनाया गया है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो इनकी हमारा काम क्या है, हमारा इनकी प्लेस वैल्यू लिखना। ठीक है, तो हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अब सबसे पहला जो काम है हमारा, वो हम इन प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए ऐड करके कुछ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ऐड करके कुछ डिवाइड भी हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए अगर इनको हम ऐड करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 1 19 5 24 और 4 28। 28 आ चुका है। अब देखिए 28 से हम 22 कैसे बनाएंगे, तो 28 में अगर हम 6 माइनस कर दें तो हमारा 22 बन जाएगा। क्या अब देखेंगे कि यही लॉजिक आगे भी चल रहा है हमारा। देखिए पैन पी की वैल्यू होती है 16, ए 1 एन 14। अब अगर इनको हम जोड़ दें तो हमारा आएगा 14 एक 15, 15 और 16 31। ठीक है, यहाँ पर आ गया है 31। अब बताइए कि 31 में हम एक माइनस करेंगे तब हमारा 30 बनेगा। अब भाई यहाँ पर तो -6 हो रहा था, यहाँ पर -1 हो रहा है, तो ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ पर -6 हुआ है, यहाँ पर -1 हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि जो मल्टीप्लाई प्लस या माइनस समान नंबर से भी हो सकता है, या फिर अलग अलग नंबर से भी हो सकता है। और समान या फिर अलग नंबर से अगर होगा तो उसके पीछे लॉजिक क्या होंगे, या तो जो स्वरों की संख्या होगी उनसे कुछ प्लस या माइनस किया जा रहा होगा, या फिर जो व्यंजनों की संख्या का कुछ प्लस या माइनस किया जा रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए स्वर कितने हैं, एक दो, दो स्वर हैं। और इनकी अगर प्लेस वैल्यूज ध्यान से हम देखें तो 5 है, 1 है। और 5 1 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि स्वर की जो प्लेस वैल्यू है उस नंबर में हम माइनस कर दिया गया, यहाँ पर -6। यहाँ पर देखिए एक ही प्लेस वैल्यू थी, यानी ए ही था, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर 1 माइनस किया गया। तो यहाँ पर जो है सभी नंबर को पहले ऐड किया गया है, उसके बाद जो स्वर की प्लेस वैल्यू है वो उसमें माइनस की गई है। देखिए साइड का कोड पूछा है तो एस का 19 होता है, डी का 4 होता है, और ए का 1 होगा। अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो 19 4 23 एक 24 हो जाएगा। और 24 में अब देखिए हम माइनस कितना करेंगे, तो 24 में देखिए एक ही यहाँ पर स्वर है, स्वर की प्लेस वैल्यू 1 है। तो 24 में हम एक माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा 23 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लॉजिक जो है अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये जो हमारा है ये हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर एक हमें सीरीज दी गई है जो कि इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन मार्क है, और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर जो है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें जल्दी पहचानना है सीरीज को कि क्या लॉजिक चल रहा है, तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू ही लिखेंगे। देखिए के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, पी की 16 होती है, एच की 8 होती है, एम की 13, ई 5, जे 10, बी 2, जी 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 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 लेटर को कंपेयर करेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए 11 से कितना हुआ है, 8, यानी कि माइनस का 3 हुआ। 8 से हुआ 5, यानी कि -3 हुआ। 5 से हुआ 2, यानी यहाँ भी -3 हुआ। अब देखिए 2 से जब हम -3 फिर करेंगे, क्योंकि सभी में -3 ही हो रहा है,
तो पहला लेटर जो बनेगा 2 में माइनस करने पर बनेगा। अब देखिए 2 बी है यहाँ पर, अब बी में अगर हम 3 पीछे जाएँगे तो हमारा क्या आएगा, पहला आएगा ए, फिर जेड, उसके बाद वाई, यानी 1 2 3। तो हमारा लेटर शुरू होगा कहाँ से, वाई से। तो यहाँ पर पहला लेटर हमारा आ गया वाई। अब देखिए वाई हमारा किस दो ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब या तो डी आएगा या सी आएगा। अब दूसरा लेटर हम देखते हैं। देखिए 16 से कितना हुआ है, 13, यानी -3 यहाँ भी हुआ है। 13 से 10 -3 हुआ है, और 10 से 7 -3 हुआ है। अब 7 में -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, और 4 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, डी की, यानी वाई डी हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, पहले पहले लेटर को, सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हर लेटर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर पहले पहले लेटर को कंपेयर करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले को। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ ये भी हमारा जो है लेटर एनोलॉजी का ही क्वेश्चन है, लेटर भी है यहाँ पर और नंबर भी लिखे हैं। अब इसकी प्लेस वैल्यू सबसे पहले देखते हैं क्या है, 21 और ये है 3। अब देखिए 21 और 3 का किसी तरीके से यूज करके हमें बनाना है 324। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो देखिए 21 3 को हम गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते थे, स्क्वायर भी कर सकते हैं, काफी चीजें कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम करेंगे क्या। अब देखिए अगर हम गुणा करते हैं तब भी इसके आसपास नहीं पहुंचेंगे, प्लस करके अगर कुछ करते हैं तब भी हम नहीं पहुंच पाएंगे, और माइनस करने पर भी नहीं आएगा, और स्क्वायर करने पर भी नहीं आ रहा है। लेकिन हमें ये आगे वाला नंबर दिख रहा है, ये हमारा 18 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन लिखे हैं सारे स्क्वायर ही लिखे हैं। अब आप देखिए 21 और 3 का यूज करके आप 18 कैसे बना सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम 21 में से 3 माइनस कर दें तो हमारा 18 आ जाएगा, है ना। अब 18 का आगे क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया। तो अब हमें पता चल चुका है कि दोनों प्लेस वैल्यू को क्या किया गया, माइनस करके उसका स्क्वायर कर दिया गया है। तो देखिए डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारी, 23, और एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 6। और 23 में से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 17, यानी अब हम क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं आपको स्क्वायर और क्यूब भी याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे लॉजिक यहाँ पर लगते हैं। ठीक है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक जो है नंबर पैटर्न दिखा है ऊपर, और आपको ये बताना है कि कौन सा पैटर्न ठीक इसके समान ही होगा नीचे चारों ऑप्शन में से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। हो सकता है देखिए 283 जो है बड़ा नंबर है, तो हो सकता है दो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर बना हो, या फिर इन दोनों को जोड़ करके कुछ मल्टीप्लाई किया गया हो, या दोनों का स्क्वायर करके कुछ बनाया गया हो जोड़ करके। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लॉजिक इतने सारे लगा सकते हैं। अगर देखिए हम इन दोनों को पहले जोड़ दें, देखिए मल्टीप्लाई करने पर तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा जाके, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो 9 9 18 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। अब 48 से सोचिए किसी तरीके से क्या 283 बनाया जा सकता है। तो अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 283 के आसपास हम पहुंच सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक हमारा आगे कहीं भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये लॉजिक हमारा नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक है क्या, यहाँ पर लॉजिक सिर्फ इतना है कि इन नंबर्स को क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। जैसे 29 लिखा है तो इसको लिखा गया है 92, और ये जो नंबर 19 है इसको लिखा गया है 91। ठीक है, मतलब इन दोनों नंबर को पलट दिया गया। अब इन्हीं दोनों नंबर को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो 2 1 3 हो गया हमारा, और 9 9 18। अरे ये गलत हो गया, यहाँ पर जो है एक लिखा है। ठीक है, एक लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो 2 1 3 हो जाएगा, और 9 9 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पर चल रहा था, दोनों नंबर को क्या कर दिया गया था, उल्टा लिख के जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा लॉजिक किस में है। देखिए अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा, ये 72, ये हो जाएगा 71। तो 2 1 3 और 7 7 14, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर इसको हम लिखेंगे 62, इसको लिखेंगे हम 61, तो 2 1 3 और 6 6 12, ये ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं बनेगा। तो ये था हमारा लॉजिक, क्या था यहाँ पर, दोनों नंबर को पलट करके उनको आपस में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आज के 6 क्वेश्चन पहले। तो चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब जो है हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। तो ये अब हमारे अगले 5 क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा सिलॉग का क्वेश्चन है, यानी न्याय निगमन, जिसको हम कथन निष्कर्ष भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ आदमी औरत हैं, कोई अच्छी औरत नहीं है। अब देखिए ये मत कहिएगा कि आदमी औरत कैसे बन गए। तो यहाँ पर ये कॉल्पनिंग टॉपिक है, किसी को भी हम कुछ भी बना सकते हैं। देखिए आदमी और औरत दोनों में हमने बैलेंस करके रखा है भाई, कोई भी नाराज ना हो हमसे। ठीक है, तो पहला देखिए, कुछ आदमी औरत है, कोई अच्छी औरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है कुछ निष्कर्ष हमें दिए गए हैं, कंक्लूजन। पहला निष्कर्ष है कुछ अच्छे आदमी है। अब देखिए यहाँ पर अच्छे और आदमी के लिए हमें किस कथन की आवश्यकता है, हमें अच्छे कहाँ है दूसरे कथन में, और आदमी कहाँ है पहले कथन में।
इसका मतलब दोनों कथन को हमें जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने की कंडीशन हमने आपको बताई थी क्या होती है, दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी जो है हमारा स्टेटमेंट दोनों जुड़ पाएंगे। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव वाले में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 रहती है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 रहती है। अब कुछ का मतलब तो 50 होता है और कोई नहीं का मतलब नेगेटिव में 100 होता है। ठीक है। अब देखिए आदमी जो पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जब हम जोड़ेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर हमेशा कैसा निष्कर्ष देंगे, नेगेटिव ही निष्कर्ष देंगे। जबकि ये जो निष्कर्ष है हमारा ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष हमारा गलत हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा, हमेशा नेगेटिव ही बनेगा। अच्छा दूसरा देखते हैं, कुछ आदमी अच्छे नहीं है, ये देखिए हमारा नेगेटिव निष्कर्ष निकला है। और नेगेटिव में अच्छे की जो है हमेशा 100 ही रहेंगे, और कुछ का मतलब आदमी की वैल्यू कितनी है, 50। अब देखिए आदमी ऊपर कितना था, 50, निष्कर्ष में भी कितना है, 50, तो 50 को 50 लिख सकते हैं। अच्छे देखिए ऊपर 100 है और निष्कर्ष में भी 100 है, तो कथन में अगर 100 है तो निष्कर्ष में उसको 100 और 50 दोनों हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू ठीक लिखी है और 50 प्लस माइनस को प्लस माइनस मिलकर माइनस ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष जो है वो हमारा सही है। इसका नंबर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए यहाँ पर क्या है, 7, 6 और 3 का यूज करके किसी तरीके से 48 बनाया गया है। तो वही हमें पता लगाना यहाँ पर कैसे 48 बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, हो सकता है तीनों नंबर को गुणा करके कुछ नंबर बनाया गया हो, या हो सकता है तीनों नंबर को जोड़ करके जो है कुछ नंबर बनाया गया हो, या गुणा करके उसमें एक्स्ट्रा कुछ जो है प्लस किया गया हो, या स्क्वायर भी इनका जो है स्क्वायर करके जोड़ा जा सकता है, या तीनों का जोड़ करके कुछ स्क्वायर किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम इनकी तीनों की गुणा करेंगे तो 7×6 = 42 और 42 तियां बहुत बड़ा नंबर पहुंच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का तो लॉजिक नहीं है। अच्छा और क्या लॉजिक लगा सकते हैं, देखिए 7×6 होता है 42, और 42 में अगर हम 3 जोड़ दें तो इसके आसपास पहुंच जाएंगे। तो 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45, यानी पहले दो को गुणा करके तीन जो तीसरा है उसको जोड़ दिया। अब 45 से 48 कैसे बनेगा, अगर +3 कर दे तो 48 बन जाएगा। तो क्या देखेंगे, यही लॉजिक आगे भी चल रहा है। तो 4 और 9 की गुणा हो जाएगी तो 36 हो जाएगा, और 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44। तो अब बताइए 36, 8, 44 कैसे क्या 63 बना सकते हैं आप। तो यहाँ 3 जोड़ के तो 63 नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो और लॉजिक क्या हो सकता है, अच्छा तीनों नंबर को जोड़ करके देखिए, 7, 6, 13 और 13, 3 कितना हो जाएगा, 16। अब 16 से देखिए किसी तरीके से 48 बनाया जा सकता है क्या, तो 16 में अगर हम 3 की गुणा कर दें तो 16 3 48 होता है। यानी तीनों नंबर को जोड़ करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। क्या यही लॉजिक आगे देखिए चलेगा, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13, 13, 8 कितना हो जाएगा, 21। तो 21 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हमारा 63 बन जाएगा। इसका मतलब यही पर लॉजिक यहाँ पर हमारा चल रहा है, दोनों तीनों नंबर को आपस में जोड़ करके 3 से गुणा कर दिया गया। तो आगे हो जाएगा 5, 2, 7 और 7, 7, 14। तो 14 की गुणा 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 42। यानी इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 42। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8वां क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, और ये हमारा फिगर वाली जो सीरीज होते हैं क्वेश्चन बनते हैं उसका ये जो क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आपको जो है कुछ बॉक्स दिए गए हैं, 4 में आपको फिगर कुछ बनी हुई है, 5वां खाली है, आपको बताना है कि कौन सी फिगर इसमें आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर कुछ पैटर्न चलते हैं उनको हमें ध्यान देना होता है। देखिए यहाँ पर हो सकता है ये पैटर्न चल रहा हो, 1, 2, 3, 4, 5, यानी पहला जो हो फिर उसमें कुछ चेंज करके दूसरा बना, फिर कुछ चेंज करके तीसरा बना, कुछ चेंज करके चौथा बना, लेकिन जो चेंज हो रहा होगा लगभग एक जैसा ही हो रहा होगा, बराबर। तो ऐसे भी चल सकता है, या फिर ये लॉजिक ऐसे हो सकता है, 1, 2, फिर 1, 2, फिर 1, 2, ऐसे। यानी पहले का संबंध जिस तरीके से दूसरे का होगा उसी हिसाब से दूसरा फिगर भी तीसरे में बनेगा। ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है कि 1, 2, 3 चल रहा हो, फिर उसके बाद 1, 2, 3 चल रहा हो, यानी 1, 2, 3, जैसे एक जो फिगर पहली फिगर कुछ इसमें चेंज करके दूसरी बनेगी, और फिर कुछ दूसरी में चेंज करके तीसरी बनेगी। अब जो है तीसरी नई फिगर आ जाएगी, फिर उसमें कुछ जैसे इसमें चेंज किया गया था उसी हिसाब से उसमें चेंज किया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम रोटेशन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, के जो है ऊपर चला गया, देखिए दूसरे वाले फिगर में के कहाँ पहुंच गया, एन की जगह, और एन कहाँ पहुंच गया है, एम की जगह। ठीक है, एन देखिए एम की जगह आ गया, और एम कहाँ आ गया है, नीचे। ठीक है। यानी ये जो है कहाँ जा रहे हैं, सीधे ऊपर, मतलब एक स्टेप ऊपर या दाएं बाएं कह सकते हैं, या 90 डिग्री भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सीधा चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब दूसरे, और ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज कैसे चेंज हो रहा है, बीच में त्रिभुज ये इधर साइड में है,
तो अब ये पलट के कैसे हो गया, इस तरीके से, ठीक है। फिर अगले फिगर में देखिए ये पलट के ऐसे हो गया, फिर अगले फिगर में ऐसे हो गया। इसका मतलब अब ये जो त्रिभुज है ये फिर से ऐसे हो जाएगा, इधर की तरफ नोक होगी इसकी। तो देखिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो या तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा। अब देखते हैं लेटर जो है कैसे चेक क्या बदल रहे हैं। अब देखिए फिर से के यहाँ आ गया एन की जगह, एन पहुंच गया एम की जगह, और एम आ गया यहाँ पर, ठीक है, इस वाले फिगर में। फिर के पहुंच गया एन की जगह यहाँ पर, ठीक है, फिर एन पहुंच गया एम की जगह, एम पहुंच गया ऊपर, ठीक है। तो आगे वाले फिगर में क्या होगा, एम पहुंच जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, के पहुंच जाएगा एन की जगह पर यानी यहाँ पर, और एन पहुंच जाएगा एम की जगह पर यानी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज कैसे हो जाएगा, इस तरीके से पलट जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो सही होगा, ठीक है, सी भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन जो है वहां पर फिगर वाले चेक करते हैं। कभी कभी यहाँ ये होता है कि अंदर वाले जो फिगर जो भी हो, लेटर या फिगर, वो भी रोटेट होता रहता है, तो उसको भी हमें देखना है कि वो कितना रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन नंबर वाले। अब यहाँ पर देखिए हमें पेयर की फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने बताया था कि जब भी पेयर वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वहां पर हम कौन से लॉजिक यूज करते हैं, या तो डिफरेंस का लॉजिक यूज हो सकता है, या फिर प्राइम नंबर का लॉजिक यूज हो सकता है, या स्क्वायर या फिर क्यूब, या हो सकता है किसी नंबर के दोनों फैक्टर हों, ये भी लॉजिक यूज हो सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक यूज होगा। सबसे पहले हम डिफरेंस का लॉजिक लगाते हैं। देखिए 18 से 24 बनाना है तो 6 का अंतर होगा इन दोनों के बीच में। अच्छा यहाँ क्या 6 का अंतर है, नहीं, यहाँ तो 8 का अंतर है। क्या यहाँ, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 11 का अंतर है। तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंस से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। अच्छा और लॉजिक क्या यूज कर सकते हैं, देखिए क्या ये जो है स्क्वायर या क्यूब किसी के दिख रहे हैं, तो ये नंबर किसी के क्यूब या स्क्वायर भी नहीं है। अच्छा क्या ये नंबर जो है किसी के फैक्टर बन सकते हैं, तो अगर देखें यहाँ पर तो देखिए 6 × 3, 6 × 3 = 18 होता है, 6 × 4 = 24 होता है। इसी प्रकार से 18 × 3 = 54 होता है, और 18 × 4 = 72 होता है, ठीक है। इसी हिसाब से 11 × 3 = 33 होता है, और 11 × 4 = 44 होता है। यानी दोनों नंबर किसी एक ही नंबर के फैक्टर थे, मल्टी 3 की गुणा और 4 की गुणा। लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर है ऑप्शन नंबर बी, ये इस तरीके से फैक्टर नहीं बन रहा है किसी का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी यह भी हमारा क्लासिफिकेशन का ही है। अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर सिंगल सिंगल लेटर दिए नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर का लॉजिक लगाएंगे, स्क्वायर का लगाएंगे, क्यूब का लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए न ही ये स्क्वायर है, न ही क्यूब है, और न ही ये किसी के मतलब प्राइम नंबर का लॉजिक यहाँ लग रहा है। अब यहाँ पर तो आखिर लॉजिक है क्या, देखिए अगर अब ये कोई भी लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो अब यहाँ पर आप इन नंबर को इंडिविजुअल देखिए कि क्या ये अलग अलग नंबर हमें कुछ मतलब कुछ बता रहे हैं। देखिए 4 और 6 अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारा 10 बन जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 और 8 को हम ऐड कर दें तो हमारा 10 बन जाएगा। लेकिन 5 और 4 को ऐड करने पर 10 नहीं बनेगा, 9 बनेगा, और 8 2 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा। यानी 3 नंबर यहाँ पर ऐसे थे जिनको आपस में जो है ऐड करने पर 10 बन रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर जो है 10 नहीं बना रहा था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा वो इंडिविजुअल नंबर का लॉजिक लग गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल 11 क्वेश्चन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अब ये हमारे सामने अगले 5 क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बीच में नंबर बताना है कि कौन सा आएगा। अब देखिए ये जो बीच वाला नंबर है हम कैसे बना सकते हैं, इन्हीं चारों नंबर का किसी न किसी तरीके से यूज करके ये बनाया जाएगा। भाई अगर देखिए हम चारों नंबर को जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 144 और 100 244 हो जाएगा, और 12 और 10 22 यानी 266 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 266। अब 266 से 222 कैसे बना सकते हैं, भाई अगर इसमें हम -44 कर दें तो हम 222 जो है बना सकते हैं। क्या यही लॉजिक आगे काम करेगा हमारा, देखिए आगे अगर इसको जोड़ते हैं 11 9 20, और 20 और 81 हो जाएगा 101, और 101 में अगर हम 121 जोड़ते हैं तो 2 2 2 222 बन रहा है। अब यहाँ पर 222 में हमने 44 माइनस किया था, तो हो सकता है यहाँ भी 222 में हम 44 माइनस करके देखते हैं क्या आएगा। तो 12 में से 4 गया 8, 11 में से 4 गया 7, 178 आएगा। क्या 178 ऑप्शन में लिखा हुआ है, नहीं, इसका मतलब यहाँ पर ये लॉजिक तो हमारा काम नहीं करा, ठीक है। अब और लॉजिक क्या हो सकते हैं, देखिए हो सकता है किन्हीं दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ा गया हो। भाई हो सकता है 12 और 100 का मल्टीप्लाई करके और 10 और 140 का मल्टीप्लाई करके ये नंबर जो है बनाया गया हो किसी तरीके से माइनस करके, ठीक है। अगर ये लॉजिक लगाते हैं तो ये 1200 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1440, ये हो जाएगा 1440। अब अगर इसको हम माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 1440,
अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तब भी ये नंबर हमारा नहीं बन पाएगा बीच वाला 222। तो और हम देखिए क्या कर सकते हैं, अब हम दो दो नंबर को लेंगे। ठीक है, तो देखिए 12 और 10 कितना होता है 22। अगर इन दोनों नंबर को जोड़ दिया जाए तो 12 और 10 होता है 22। 144 और 100 कितना हो जाएगा 244। 244। अच्छा अब देखिए क्या 244 और 22 से हम किसी तरीके से 222 बना सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस कर दे तो हमारा 222 बन जाएगा। दो दो दो, यानी 10 और 12 को जोड़ दिया गया, 144 और 100 को जोड़ दिया गया, फिर दोनों को क्या कर दिया गया माइनस कर दिया गया। अब 11 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 81 और 121 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 2, 8 2 10, और 1 1 2, 202 हो जाएगा। अब 202 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 182, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, दो दो नंबर को जोड़ करके फिर उनको क्या कर दिया गया माइनस कर दिया गया। ठीक है, तो वहां पर जो है इसी तरीके से हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे अपने लॉजिक को। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक यूज हो सकता है, या फिर जो है स्क्वायर क्यूब, जैसे हो सकता है किसी नंबर के स्क्वायर क्यूब आगे चलते जा रहे हो, प्राइम नंबर का लॉजिक भी यूज हो सकता है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, जब हमने बताया था कि लॉजिक आइडेंटिफाई आप डायरेक्ट ना कर पाओ कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक चल रहा है, तो आप स्टेप फॉर्म बना लेना। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी स्टेप फॉर्म बनाते हैं तो इसका अंतर 1 आएगा, इसका अंतर 13 आएगा। अब इसका तो पता नहीं, इसका आगे अंतर कितना आ जाएगा 19, 14 में से 9 गया 5 और 1, यानी 15 का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ 1 का अंतर, 13 का अंतर, 15 का अंतर, आगे कितने का अंतर आ जाएगा 8 में से 18 में से 9 गया 9 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, तो 29 का अंतर। तो यहाँ से देखिए क्या आपको कुछ समझ आ रहा है, 1 का अंतर, 13 का अंतर, फिर 15 का, फिर 29 का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें यहाँ से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक चीज हमने और आपको बताई थी कि जब भी आपको नंबर बीच में घटता या बढ़ता दिखे, जैसे बीच में नंबर कम हुआ फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ फिर बढ़ गया, देखिए यहाँ पर यही हुआ है। 6 से 7 हुआ, 7 से 20 हुआ, यहाँ तक तो नंबर बढ़ रहा था, लेकिन आगे 34 हुआ फिर घट गया, फिर 48 हुआ फिर घट गया। तो जब भी नंबर घटते मतलब बीच बीच में बढ़े घटे, तो वहां पर हमने बताया था कि ज्यादातर केस में मिक्स सीरीज होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कहीं मिक्स सीरीज तो नहीं चल रही है। देखिए 6 से अगर हमें 20 बनाना हो तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 14। ठीक है, अच्छा 20 से 34 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 14, और 34 से 48 बनाना है तब भी हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 14। यानी यहाँ पर इन दोनों इन नंबरों के बीच 14 प्लस जो है किया जा रहा था। अच्छा यहाँ पर देखिए पता नहीं क्या किया गया होगा, आगे यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 19 से अगर 25 बनाना हो तो हमें +6 करना होगा। तो +6, अब हो सकता है सभी में +6 हो रहा हो, तो अगर हम इसमें भी +6 करेंगे, देखिए यहाँ पर जो नंबर बना है इसमें से 19 में से हम माइनस करेंगे ना 6, तभी तो पीछे नंबर पहुंचेंगे। तो 19 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। अब 13 से अगर 7 बनाना है तो यहाँ भी क्या होगा -6, है ना। अगर इधर से देखेंगे तो प्लस, पीछे से देखेंगे तो माइनस, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 13। ठीक है, यानी एक नंबर में +14 चल रहा था और दूसरे नंबर में +6 चल रहा था। तो यहाँ पर ये मिक्स सीरीज थी हमारी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी हमारा सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, सबसे पहले जो है हम अपने लेटर के ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। के की 11, आई की 9, ये 15, ये 13, एस 19, क्यू 17, डब्ल्यू 23, यू 21। अब देखते हैं, देखिए 11 11 4 15 होता है, यानी +4 हुआ है इसमें, +4, और 15 4 19 होता है, यहाँ भी +4, और 19 4 23 होता है। अब 23 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 27। अब 27वां लेटर तो कोई होता नहीं है, तो 26वां जेड होता है, और 27वां हमारा कौन सा हो जाएगा ए, यानी वो ऑप्शन सही होगा जो ए से शुरू होगा। अब ए से तो सभी ऑप्शन शुरू हैं। ठीक है, अगला भी देखते हैं फिर। 9 से देखिए 13 हुआ, यानी +4 हुआ, 13 से 17 +4 हुआ, 17 से 21 +4 हुआ, और 21 में +4 करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी वाई, तो ए और वाई आएगा। अब ए वाई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो दो ऑप्शन है बी और डी। अब देखिए यहाँ पर नंबर कैसे बन रहा है, देखिए 20 हुआ, 20 से फिर 28 यानी +8, फिर +8 36, फिर +8 44, और 44 में 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 52, यानी नंबर आएगा 52। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा वेन डायग्राम का है। यहाँ पर हमें वेन डायग्राम बनाना है सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर व्याख्याता का मतलब क्या होता है। देखिए व्याख्याता को इंग्लिश में हम कहते हैं लेक्चरर। तो लेक्चरर आप समझ जाएंगे, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अब देखिए यहाँ पर हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम सरकारी कर्मचारी और व्याख्याता के बीच पढ़ेंगे, यानी लेक्चरर के बीच। क्या सभी सरकारी कर्मचारी लेक्चरर होते हैं?
तो देखिए सभी सरकारी कर्मचारी लेक्चरर नहीं होते भाई। सरकारी कर्मचारी के अंदर तो बहुत कुछ आ जाएगा, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, ठीक है। तो कुछ सरकारी कर्मचारी क्या होते हैं, व्याख्याता होते हैं। ऐसे ही जब लेक्चरर से हम सरकारी कर्मचारी पढ़ेंगे, तो क्या सभी लेक्चरर सरकारी कर्मचारी होते हैं? तो सभी कर्मचारी देखिए लेक्चरर जो होते हैं सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ जो है प्राइवेट महाविद्यालयों में पढ़ाते हैं, जो लेक्चरर के पद पर तैनात होते हैं, तो वो सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, वो तो प्राइवेट ही होते हैं ना। तो कुछ लेक्चरर क्या होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। यानी इन दोनों के बीच डायग्राम बनेगा कुछ का। अब देखिए कुछ का डायग्राम यहाँ भी नहीं है, कुछ का डायग्राम यहाँ भी नहीं है, कुछ का डायग्राम यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब यही डायग्राम हमारा सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही में कुछ बना हुआ है। अब अगर नहीं आप ऐसे निकाल पा रहे हैं तो और देखिए आगे। अब सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर के बीच पढ़िए। क्या सभी सरकारी कर्मचारी डॉक्टर होते हैं? तो सभी सरकारी कर्मचारी डॉक्टर नहीं होते, लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारी डॉक्टर होते हैं। ऐसे ही कुछ डॉक्टर सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो इनके बीच भी सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर के बीच कुछ का रिलेशन बनेगा। अब ऐसे ही देखिए लेक्चरर और डॉक्टर के बीच भी बनेगा कुछ का, यानी सम का डायग्राम। कुछ लेक्चरर डॉक्टर होते हैं, क्योंकि भाई जो एमबीबीएस वालों को पढ़ाते हैं वो क्या होते हैं, लेक्चरर होते हैं, है ना। तो कुछ लेक्चरर क्या होंगे, डॉक्टर होंगे। उसी प्रकार कुछ डॉक्टर क्या हो जाएंगे, लेक्चरर हो जाएंगे। तीनों में सम का डायग्राम बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारा कोडेड ब्लड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमसे जो है ये पहले हमें एक स्टेटमेंट टाइप से दिया गया है, कोड दिया गया है। अब यहाँ हमसे कहा गया कि कौन यह बताता है कि एस टी की क्या है मात्रा। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने की ट्रिक बताई थी, कि हम यहाँ जेंडर मेथड से जो है ऑप्शन को हटाएंगे। देखिए यहाँ ये कहा गया एस टी की क्या है माता, यानी एस क्या होगी, महिला होगी, क्योंकि भाई एस माता है तो फिर महिला होगी, जाहिर सी बात है। अब वो हर ऑप्शन हम हटा देंगे जिसमें एस क्या होगा, पुरुष होगा, ठीक है। देखिए पहला अगर पढ़ें तो एस इंटू एम लिखा है, और इंटू का मतलब यहाँ क्या लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है वैसे हमें पढ़ना है। पी क्यू की पत्नी है, यानी इसको हम पढ़ेंगे एस एम की पत्नी है। देखिए यानी एस यहाँ पर भी महिला है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बनाया जा सकता है। आगे देखिए यहाँ भी एस इंटू एम लिखा है, यानी एस एम की पत्नी है, तो ये भी डायग्राम जो है वो बनाया जा सकता है, ये भी सही हो सकता है। तीसरा देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, यहाँ है एस डिवाइड एच। अब देखिए डिवाइड का मतलब है पी क्यू का पिता है, यानी एस एच का पिता है, तो इन्होंने यहाँ पर एस को क्या बना दिया, पिता, यानी कि पुरुष। इसलिए ये हमारा जो है ऑप्शन कभी भी नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ भी देखिए एस डिवाइड एच लिखा है, यानी यहाँ भी एस क्या हो जाएगा, पिता एच का, तो इस यहाँ भी एस पुरुष बन गया, ये भी हमारा ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। तो दो ऑप्शन है, अब जल्दी से हम ऑप्शन चेक कर लेंगे क्योंकि छोटे छोटे ही फैमिली ट्री हमारे बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जो है इसका पहला बनाते हैं। एस इंटू एम का मतलब है पी क्यू की पत्नी है, तो हम पढ़ेंगे एस एम की पत्नी है। तो एस जो है किसकी पत्नी है, एम की। अब एस एम की पत्नी है तो एम क्या हो जाएगा, पति यानी पुरुष, और दोनों की हो जाएगी शादी, है ना। अब देखिए एम डिवाइड एच का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, यानी एम एच का पिता है, तो एम किसका पिता है, एच का। अब एम का एम जो है एच का पिता हो गया, तो एस एम की कौन हो गई, माता। फिर आगे है एच माइनस टी, अब माइनस का मतलब है पी क्यू की बहन है, यानी एच टी की बहन है। तो देखिए एच जो है किसकी बहन है, टी की। एच बहन है इसलिए सर्किल में बंद हो जाएगी, और टी की बहन है, तो हमसे कहा गया था एस टी की माता। अब देखिए यहाँ जब एस एच की माता है, तो एच टी जो है एच का भाई या बहन होगा, तो एस की भी माता कौन हो जाएगी, एस ही हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपसे अपने ऑप्शन जो है एलिमिनेट करके कुछ जल्दी आंसर दे सकते हैं वहां पर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब जो है चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये हमारे सामने अगले 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हमारा बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था वहां पर खूब पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर नंबर भी चेंज करने हैं और साथ में सिंबल भी चेंज करने हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ तरीके बताए थे ऑप्शन को एलिमिनेट करने के। देखिए यहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि जो डिवाइड वाला ऑप्शन जितने होते हैं डिवाइड वाले, सबसे पहले हम उसको पकड़ेंगे और यहाँ पर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें पहले ऑप्शन में तो डिवाइड नहीं आया है। अब देखिए क्या दूसरे ऑप्शन में डिवाइड आया है। देखिए यहाँ पर 110 और 92 डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी 110 की जगह 92 आ जाए, 92 की जगह 110 पहुंच जाए, और डिवाइड और मल्टीप्लाई को भी आपस में चेंज कर देना है। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पर 110 की जगह 92 रखेंगे और 92 की जगह 110 रखेंगे, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाए, और मल्टीप्लाई की जगह क्या पहुंच जाए, डिवाइड। अब देखिए मल्टीप्लाई की जगह अगर हमने डिवाइड रख दिया, तो क्या ये 23 जो है 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो ये 23 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे, अभी इसको हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है।
तो इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ माइनस और डिवाइड को चेंज करना है, और 70 और 23 को भी आपस में बदलना है। यानी 70 की जगह आ जाए 23, और 23 की जगह पहुंच जाए 70, और माइनस और की जगह क्या आ जाए डिवाइड, यानी माइनस की जगह आ जाएगा डिवाइड, और डिवाइड की जगह क्या पहुंच जाएगा माइनस। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए क्या ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर हम 4 को 92 को 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 23 बार। ठीक है, 23 चक्कू 92 होता है। अब 23 में 23 से भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू बचेगी 1। तो यहाँ हमारा इतना देखिए ये हमारा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर इसकी वैल्यू टोटल हमारी 1 बच चुकी है। ठीक, 1 बन चुकी है। तो 110, अब 110 में प्लस करेंगे 1 तो 111 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 70 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68। तो 101 प्लस 68 हमारा कितना बन जाएगा, 9, 6, 169। लेकिन यहाँ जबकि कितना लिखा है, 178। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन भी तेज होनी चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सभी ऑप्शन आपके हट जाएं। ठीक है। तो अब देखिए बी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन सही नहीं हुआ। अब ऑप्शन डी देखते हैं। देखिए 23 और 92 को बदलना है, यानी 23 की जगह क्या आ जाए 92, और 92 की जगह पहुंच जाए 23। और डिवाइड और मल्टीप्लाई को भी चेंज करना है, यानी मल्टीप्लाई की जगह पहुंच जाए डिवाइड, और डिवाइड की जगह पहुंच जाए मल्टीप्लाई। अब देखिए जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 23 चक्कू हो जाएगा 92। ठीक है, 23 चक्कू 92, और 92 में हम जोड़ेंगे 110। तो 92 और 110 कितना हो जाएगा हमारा, 202। ठीक है, 9 1 10, हाँ 202 हो जाएगा। अब 202 में से हम 70 माइनस करेंगे, तो 200 में 70 माइनस करेंगे तो हमारा 130 आएगा। 130 में 2, 132 आएगा। और 132 में यहाँ हमें जोड़ना है, इसका आधा कितना होगा, दो नाम 2 चक्कू 8, और 2 छंग 12। तो यहाँ पर देखिए 6 2 कितना हो जाएगा, 8 4 3 7, और यहाँ पर 1 यानी 178। तो यही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 23 और 92 को बदल देना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में बदल देना है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर पहला ऑप्शन चेक करना पड़ा ही नहीं, दूसरा ऑप्शन जो था वो अपने आप हट गया था, लेकिन तीसरा ऑप्शन को हमने जो है चेक करके देखा वहां पर। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहाँ पर फास्ट करनी पड़ेगी, तभी जो है आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। तो काफी लोग इस क्वेश्चन को जो है छोड़ कर आए हैं जीडी के एग्जाम में। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट का। यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठकर ताश खेल रहे हैं। अब देखिए वृत्ताकार टेबल है, यानी हम सबसे पहले टेबल बना लेंगे। और हमने कहा था जब भी देखिए सर्कुलर फॉर्म में या टेबल जो बंद वाली फिगर होती हैं, वहां पर जब भी पर्सन बैठे होंगे तो या तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे होंगे, या तो केंद्र के से बाहर की ओर। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप सर्कुलर फॉर्म में बैठे हैं गोला बनाकर और ताश खेल रहे हैं, तो सभी का मुख जो होगा वो केंद्र की तरफ होगा। यानी 8 व्यक्तियों का मुख कहाँ है, केंद्र की तरफ। ठीक है। अब देखिए वहां क्वेश्चन, वहां पर आप जो है पूरा ऐसे मत बनाइएगा डिजाइनर तरीके से। ठीक है, वहां आपको जल्दी करना है। तो ये केंद्र की तरफ 8 व्यक्ति हो गए, और 8 को हमें ऐसे बैठाना है कि एक दूसरे के आमने सामने हो। ठीक है। अब देखते हैं आगे कहा क्या गया हमसे। देखिए आगे हमसे कहा गया है बी जी और डी के बीच बैठा है। अब देखिए यहाँ से अगर हम अपना डायग्राम बनाना, यहाँ से सीटिंग अरेंजमेंट बनना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा पॉसिबिलिटी के केस में चला जाएगा। देखिए कहा गया बी जी और डी के बीच बैठा है, तो बी को हमने यहाँ बैठा दिया। अब मान लिया जी इधर बैठा दिया, डी इधर बैठा दिया। अब देखिए कोई जरूरी तो है नहीं जी उधर बैठे और डी इधर बैठे, हो सकता है डी इधर बैठे जी इधर बैठे। तो ये संभावना में चला जाएगा, और कभी भी हम संभावना से अपना क्वेश्चन जो है स्टार्ट नहीं करेंगे बनाना। ठीक है, जहां से हमें फिक्स जानकारी मिलेगी वहीं से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए अगला इसके आगे स्टेटमेंट कहा गया है, एच बी के बाएं से तीसरा और ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो एच है वो बी के बाएं तीसरा। अब देखिए जब व्यक्ति केंद्र की तरफ देखते हैं तो बायां कहाँ होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की दिशा में, और दायां होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो एच बी के बाएं तीसरा है। तो सबसे पहले आप बी को बनाइए, और बी को कहीं भी आठों में से बैठा सकते हैं हम। तो हमने बी को बैठा दिया यहाँ पर। अब इसके बाएं तीसरा कौन बैठा है, एच। तो बायां कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में, यानी 1 2 3, यहाँ पर कौन आ गया, एच। ठीक है। और अब देखिए और आया है यहाँ, और किसके लिए आएगा, पहले वाले पर्सन के लिए यानी एच के लिए। और ए के दाएं तीसरा, यानी जो जो एच है ये ए के दाएं, सॉरी ए के दाएं तीसरा है, ए के दाएं दूसरा। ठीक है, ये ए के दाएं दूसरा है। अब देखिए ए को हम कहाँ बैठाएं कि एच जो है ए के दाएं दूसरा दिखे। अगर आप ए को यहाँ बैठाते हैं तो ये दाएं नहीं बाएं दूसरा दिखेगा, तो इसलिए ए कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए एच जो है ए के दाएं दूसरा हो गया, दायां कहाँ होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब यहाँ ये स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आगे कहा गया सी ए और जी के बीच बैठा है।
देखिए सी कहाँ बैठा है, ए और जी के बीच में। अब देखिए जी कहाँ आ सकता है, जी यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पहले से एच है, तो इसका मतलब जी कहाँ आएगा, यहाँ पर। और सी कहाँ बैठा है, ए और जी के बीच में, यानी सी बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इतने लोग बैठ चुके हैं, 5 लोग। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, बी और ई एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे। बी और ई एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे। अब ई देखिए यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। तो अब जो स्टेटमेंट हमने शुरुआत में छोड़ दिया था उसको हम लेते हैं यहाँ पर। देखिए शुरुआत में कहा गया था बी जी और डी के बीच में बैठा है। अब देखिए बी कहाँ बैठा है, जी और डी के बीच में। इसका मतलब जी इधर आ चुका है, तो डी कहाँ होगा, यहाँ पर। तो डी बैठ गया यहाँ पर, ठीक है। अब कहा गया लास्ट में हमसे स्टेटमेंट में कि बी ई के विपरीत नहीं बैठा है। इसका मतलब ई कभी भी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो ई कहाँ बैठेगा, सिर्फ यही जगह बची है ई के बैठने की, तो ई बैठ जाएगा यहाँ पर। अब इन देखिए 8 में से बच कौन गया है, एफ। तो एफ बैठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी अरेंजमेंट जो है कंप्लीट हो गई है। तो कभी भी आप जो है जहाँ से पॉसिबिलिटी स्टार्ट होती है वहां से फिगर को बनाना कभी भी स्टार्ट मत करिएगा। जहाँ हमें फिक्स जानकारी मिले वहीं से जो है अरेंजमेंट को बैठाना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, डी के बाएं तीसरा कौन बैठा है। देखिए डी का बायां, बायां कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में, क्योंकि सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो इसके बाएं तीसरा 1 2 3, यानी कौन हो जाएगा, एफ। तो आंसर इसका कौन सा सही है, एफ, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है एक फिगर हमें दी गई है, यहाँ पर हमें बताना है इस फिगर में टोटल ट्राइंगल कितने हैं, त्रिभुज। अब देखिए ये फिगर देखने में बहुत ही जो है कठिन लग रही होगी, लेकिन इसको अगर हम बेसिक से सॉल्व करते हैं बिल्कुल, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि दो बेसिक फिगर होती हैं, एक ये वाली और हमारी एक ये वाली बेसिक फिगर, ठीक है। तो इसमें कितने ट्राइंगल हैं, एक और दो, और दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी एक दो, दोनों को जोड़ देंगे 3। और यहाँ क्या करते हैं, 1 2 3 4, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी का डबल कर देते हैं, यानी 4 का डबल 8, ठीक है। तो ये दोनों फिगर मिला करके यहाँ पर ये फिगर बनी है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले जो है आप अभी इस लाइन को जरा भूल जाइए, ठीक है। इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि टोटल कितने यहाँ पर त्रिभुज हैं। अब देखिए ये लाइन अगर मान लीजिए हम हटा दें अभी थोड़ी देर के लिए, तो ये फिगर कुछ हमारी इसी तरीके की बन गई ना, ये वाली फिगर जैसे होती है। अब इसमें जितने पार्ट डिवाइड होंगे उतने ही नंबरिंग कर देंगे और उसी को ऐड कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ 5 हो गया। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी यहाँ पर इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 15, ठीक है। ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब जैसे ही हमने ये वाली लाइन इसमें डाली, ये जो हमने अभी हटाई थी, ठीक है, ये लाइन अब हमने डाल दी। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी बढ़ गई। देखिए अभी जो हमने ये काउंट किए थे, ये बड़े वाले काउंट किए थे, है ना, ये वाले पूरे पूरे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने ये लाइन खींची, तो यहाँ से देखिए इस बेस लाइन पर ये त्रिभुज आपका एक बन गया, जो कि दो रेखाएं ऐसे ऐसे बनी है ये, ठीक है, 3 रेखाओं से मिलकर बना है, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है ना, ये रेखा देखिए जब हमने खींची तो ये हमारा एक त्रिभुज निकल के आया, ये वाला, जो कि हमने अभी तक नहीं काउंट किया। अब इसमें देखिए कितने त्रिभुज हैं, 1 और 2, यानी एक ये, एक दो, और एक पूरा ये बड़ा वाला 3। तो जैसे ही ये रेखा खींची तो यहाँ पर 3 त्रिभुज हमारे और एक्स्ट्रा निकल आए। अब देखिए यहाँ पर ये भी एक त्रिभुज छोटा बना है, तो इसमें देखिए कितने त्रिभुज हैं। देखिए इसमें एक ये छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे दिख रहा होगा। देखिए ये भी तो नहीं अभी काउंट हुआ है ना, तो 2 त्रिभुज और हो गए हमारे, ठीक है। तो 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए। अब हम चलते हैं इस वाले फिगर में। तो देखिए इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं। अगर देखिए हम बीच वाली ये आकृति देखें तो ये हमारी दूसरी बेसिक फिगर है। तो इसमें 1 2 3 4 और 4 का डबल 8, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8। अब देखिए इसके अंदर और त्रिभुज कुछ निकलेंगे। देखिए एक हमें ये कॉर्नर का त्रिभुज दिख रहा होगा और ऐसे ही एक ये कोने का त्रिभुज दिख रहा होगा। तो दो त्रिभुज ये हो गए। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर त्रिभुज और निकलेंगे। देखिए ये त्रिभुज अभी हमने निकाला है, ये वाला, और इसके बाद ये वाला, तो दो ये हो गए। लेकिन यहाँ से देखिए एक ये लाइन जब खींचेगी तो ये भी एक त्रिभुज बनेगा ऐसे, है ना, एक इस तरीके से बनेगा। और ऐसे ही एक इधर ये बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितने हो गए हैं, 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कितने हो गए, 4। कौन कौन से, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, फिर इसी के बाद तीसरा ये वाला, और चौथा ये वाला, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज टोटल हुए हैं 4। अब देखिए यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा त्रिभुज मिल रहा है क्या, तीनों फिगर को मिला करके, ये वाली ये वाली ये वाली। तो यहाँ से अगर देखें हम, तो ये जो लाइन गई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी एक पूरा हमें त्रिभुज दिख रहा होगा, है ना, ये पूरा एक त्रिभुज दिख रहा होगा। तो ये एक और त्रिभुज यहाँ निकला। लेकिन अभी देखिए हमने ये वाली दोनों फिगर नहीं जोड़ी हैं। अब जब ये वाली फिगर हम दोनों जोड़ेंगे तो एक हमारा ये बड़ा निकलेगा, ठीक है,
और एक ये वाला भी बड़ा निकलेगा, ये भी हमने अभी काउंट नहीं किया है ना। तो दो एक्स्ट्रा अभी और निकलेंगे। तो ये कितने हो गए? दो हो गए। अब टोटल जोड़ लीजिए कितने हो गए? 15 3 18 2 20, 8 28, 4 32 और 3 35। यानी टोटल इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं हमारे? 35 फिगर है, 35 त्रिभुज हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पहले अलग अलग काउंट करना है, फिर बेसिक फिगर को जो है मिला करके काउंट करना है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। जो ये कुछ वर्ड दिए गए हैं हमें, इनको जो है शब्दकोश यानी डिक्शनरी क्रम में अरेंज करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि हमेशा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाइएगा, तो आप जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए दो ऑप्शन जो है हमारे दो दो से शुरू हैं, यानी ए और बी ऑप्शन दो से शुरू है, जबकि सी और डी ऑप्शन हमारा एक से शुरू है। तो हम ये देखेंगे कि पहले एक आएगा या पहले दो आएगा। देखिए एक नंबर ये है, दो नंबर ये है। यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड हमें कुछ लेटर कॉमन मिल रहे हैं, RATIONA और RATIONA, फिर एल भी है। ठीक है। तो एल तक देखिए दोनों में जो है लेटर कॉमन है, लेकिन एल के आगे इसमें ई है और इसमें आई है। अब बताइए वर्णमाला में पहले ई आता है या आई आता है? तो पहले कौन आता है? ई। इसका मतलब दो नंबर वाला ऑप्शन हमारा पहले आएगा। ठीक है। एक पहले नहीं आएगा, कौन सा आएगा? दो। तो हमारा देखिए सी नंबर हट गया और डी नंबर हट गया। अब ऑप्शन शुरू देखिए दो दोनों में है। अब हम देखेंगे दूसरा। देखिए इसमें दूसरा आया है एक, इसमें दूसरा आया है तीन। अब देख लीजिए आप एक और तीन में पहले कौन आएगा? ठीक है। एक तीन में, तो एक ये रहा और तीन ये रहा। अब यहाँ पर देखिए पहले कॉमन कौन कौन से वर्ड हैं? तो एल आई। अब देखिए एल आई, यहाँ तक ये कॉमन है। ठीक है। आई तक। अब इसके में आई के बाद एस आया है, इसमें आई के बाद जेड आया है। अब देखिए आई के बाद पहले एस आएगा या जेड आएगा? तो आई के बाद पहले आएगा एस, यानी कि एक नंबर जो है हमारा वो पहले आएगा। तो दो के बाद कौन सा आएगा? एक नंबर। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ये सही हो जाएगा, दो के बाद एक नंबर आएगा ना कि तीन नंबर। ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमेशा जो है इसको ऑप्शन से ही लगाइएगा। तो ये हमारा हो गए आज के 20 क्वेश्चन। तो चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वो देखिए जब हमने पहला मॉक टेस्ट अपना किया था, तो वहाँ जो डिक्शनरी वाला एक क्वेश्चन हमने डाला था, तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़े से जो है डिफरेंट हो गए थे, इसलिए वो क्वेश्चन गलत था। तो उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो ये दोस्तों हो गई हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।